ग्रामर में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को कई बार ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि दो, ऑल्दो एंड इवन दो में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। हम सबको पता है कि ये सब कंजक्शंस हैं, लेकिन अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर ये तीनों कंजक्शंस हैं, अगर ये तीनों एक दूसरे के प्लेस पे यूज़ हो सकते हैं, तो फिर तीन कंजक्शन बनाने की क्या नीड थी। फिर तो हम ऑल्दो से ही दो और इवन दो का काम चला सकते थे, और इवन दो से ही ऑल्दो एंड दो का काम चला सकते थे। तो इस वीडियो में आज आपको इन तीनों में मेजर डिफरेंस पता चलने वाला है, प्लस आपको ये भी पता चलने वाला है कि इन तीनों को कब, कहाँ और कैसे यूज़ करना है। तो वीडियो का एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ शिखा और आप देख रहे हैं शेयर टेस्टिक। ऑल्दो, इवन दो एंड दो, ये तीनों आपकी कंजक्शंस होती हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया, इसमें दो हमारी एडवर्ब का भी काम करती है। यहाँ पे दो का मतलब होता है हाउएवर या नेवरदलेस, जिसको हम हिंदी में हालांकि बोलते हैं। अब बात करते हैं पहले ऑल्दो एंड इवन दो की। ऑल्दो एंड इवन दो बट के फॉर्म में यूज होते हैं। जैसे आई लाइक ब्रेड बट माई मदर लाइक आइसक्रीम, मीन्स दोनों जो सेंटेंस हैं आपस में कंट्रास्टिंग है। एक को ये पसंद है तो दूसरे को इसका बिल्कुल अपोजिट पसंद है, दोनों को सेम चीजें पसंद नहीं है। तो यहाँ पे हम बट का यूज ना करके यही सेम सेंटेंस ऑल्दो एंड इवन दो से बना के देखते हैं। Although I like bread, अगर आप सेंटेंस में although या even though यूज कर रहे हो तो फिर आप सेंटेंस में वापस but का यूज नहीं करेंगे। but को रिप्लेस करने के लिए ही आपने यहाँ पे although का यूज किया है। इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे although I like bread but my mother like ice cream, नहीं, although I like bread, comma my mother likes ice cream। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, इंपॉर्टेंट चीज ये है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये है आपका मेन क्लॉज। ये अपने आप में पूरी बात बता रहा है, माय मदर लाइक्स आइसक्रीम, ये लेकिन कहीं ना कहीं इस पे डिपेंड है। ऑल्दो आई लाइक ब्रेड, उसके बाद ये आगे चल के मेन क्लॉज पे डिपेंडेड है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज के बीच में जहाँ सबऑर्डिनेट क्लॉज खत्म होता है, वहाँ आपको जिस सेंटेंस में आप ऑल्दो यूज करते हो वहाँ पे आपको कॉमा प्लेस करना होता है। अब इसी सेंटेंस को इवन दो से बना के देखते हैं। इवन दो आई लाइक ब्रेड माई मदर लाइक्स आइसक्रीम, इसमें भी आपने सिर्फ क्या किया है, ऑल्दो को इवन दो से रिप्लेस किया है, ना ही इसमें आपने बट का यूज किया है, एंड प्लस दोनों में आपने सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद कॉमा का यूज किया है। तो ये एग्जाम्पल सेंटेंस आपको ऑल्दो एंड इवन दो का यूज सिखाने के लिए। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। द कैमरा वॉज एक्सपेंसिव बट आई बॉट इट। इस सेंटेंस में अभी मैं यहाँ पे बट का यूज कर रही हूँ, उसके बाद में इसी सेंटेंस को ऑल्दो एंड इवन दो से कन्वर्ट करके देखेंगे। बट आई बॉट इट। कैमरा एक्सपेंसिव था लेकिन फिर भी मैंने उसे खरीद लिया। क्यों? क्योंकि वो कैमरा मुझे इतना अच्छा लगा कि उसके एक्सपेंसिव होते हुए भी वो मैंने खरीद लिया। तो यहाँ पे दो चीजें कंट्रास्ट हो रही हैं, एक्सपेंसिव था लेकिन मैंने खरीद लिया। जो चीज़ एक्सपेंसिव होती है वो हम नॉर्मली खरीदते नहीं है, हम अपने बजट के अकॉर्डिंग खरीदते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कंट्रास्ट है तो एक्सपेंसिव एंड परचेजिंग में, एक्सपेंसिव एंड बॉट में है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऑल्दो द कैमरा वॉज एक्सपेंसिव आई बॉट इट। यहाँ पे बट डिलीट हो जाएगा, आई बॉट इट। इसको इवन दो से बना के देखते हैं। Even though the camera was expensive, I bought it। अब क्वेश्चन आता है कि फिर although and even though में डिफरेंस क्या रहा। हम किसी भी सेंटेंस में अगर although यूज कर रहे हैं तो हम although को रिप्लेस करके even though भी यूज कर सकते हैं। बेसिक डिफरेंस ये है इन शॉर्ट
कि दोनों का यूसेज डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, आप किस सिचुएशन में इन दोनों का यूज़ कर रहे हो, एंड प्लस सिचुएशन क्या है, आपको कितना स्ट्रेस अपनी बात में दिखाना है। तो ये था डिफरेंस ऑल दो एंड इवन दो में। अब बात करते हैं दो की। दो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया हमारा एडवर्ब का भी काम करता है, और जब दो हमारा एडवर्ब का काम करता है तो उसमें हम कॉमा नहीं यूज करते। अब क्वेश्चन फिर आता है कि कैसे पता चलेगा कि दो हमारा एडवर्ब है या फिर सिर्फ यहाँ पे हमारा कंजक्शन है। इसको समझने से पहले हम इसी सेंटेंस को अपना दो का यूज करके देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि ऑल दो, इवन दो एंड दो मीन्स इन दोनों के डिफरेंस आपको समझ में आ गया। ये लेस स्ट्रेस, ये मोर स्ट्रेस। अब इन दोनों से ये दो कैसे डिफरेंट है हमें ये समझना है। तो इसी सेंटेंस को मैं लिख के आपको बताती हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे कि ऑल दो एंड दो में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। Although I like bread, my mother like ice cream. I like bread. My mother likes ice cream. दो, ये है मेजर डिफरेंस। अगर बात ही करने की डिफरेंस ही निकालना है, वैसे तो ओवरऑल इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हम किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो रिटन ग्रामर हो या स्पीकिंग ग्रामर हो, हम किसी भी सिचुएशन में तीनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ही है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है या फिर मेनली ऑल दो एंड दो पे डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि ऑल दो को हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करते हैं एंड दो को हम सेंटेंस के एंड में यूज करते हैं। आपने बहुत सी सिचुएशंस ऐसी देखी होंगी जहाँ पे कभी आपने ऑल दो को सेंटेंस में एंड में नहीं देखा होगा। अगर वो करेक्ट इंग्लिश ग्रामर है तो आपका जो सेंटेंस है वो ऑल दो से शुरू होगा, एंड अगर आपको दो का यूज करना है तो फिर आप सेंटेंस के लास्ट में करोगे। ऐसे आप कोई भी सेंटेंस ले सकते हो, जैसे अभी कैमरे वाला सेंटेंस था, द कैमरा वॉज एक्सपेंसिव, I purchased it, दो। अब यहाँ पे बात है, जब आप दो का यूज करते हो सेंटेंस में एंड स्पेशली आप एंड में यूज करते हो तो आपको सेंटेंस में दो कॉमास पुट करने पड़ते हैं। एक कॉमा जहाँ आपका एक क्लॉज खत्म हो रहा है और प्लस दूसरा कॉमा जहाँ आपका सेकंड क्लॉज खत्म हो रहा है एंड आपका दो स्टार्ट हो रहा है। तो ये था बेसिक डिफरेंस, एक ग्रेजुअल डिफरेंस इन तीनों टर्म्स में, दो ऑल दो इवन दो में। अब बात करते हैं कि अगर दो हमारा एडवर्ब हो तो हम उसको पहचानेंगे कैसे और उसको कंजक्शंस को रिप्लेस कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको बात पे थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि यहाँ आपको एडवर्ब की पहचान करनी है दो की। जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमारा इट वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल, दो ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा, यहाँ पे हमारा जो दो है वो लास्ट में है। सेकेंड सेंटेंस में भी ही हैज गॉट सम गुड क्वालिटीज, दो का यूज हमारा एंड में हो रहा है। एंड थर्ड में आई एक्सपेक्टेड हिम टू लूज द इलेक्शन, दो यहाँ पे भी हमारा दो का जो यूज है वो लास्ट में हो रहा है। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, अगर दो का यूज आपका सेंटेंस में लास्ट में हो रहा है तो फिर वो एज एन एडवर्ब वर्क करती है। अगर कोई आपसे पूछे कि दो एज ए कंजक्शन और एज एन एडवर्ब कैसे यूज करती है, तो अगर दो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, जो बहुत रेयर में होता है लेकिन पॉसिबल नहीं है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी दो यूज होता है तो वहाँ वो कंजक्शन है। एंड अगर दो आपका सेंटेंस के एंड में यूज हो रहा है तो वहाँ वो एडवर्ब है। इसलिए एडवर्ब को अलग से समझने की जरूरत नहीं है कि दो एज एन एडवर्ब कैसे वर्क करता है। आप सेंटेंस देखना, दो स्टार्टिंग में हो तो कंजक्शन है, एंड में हो तो एडवर्ब है। तो थी ना बहुत सिंपल ट्रिक इन तीनों का बेसिक डिफरेंस जानने की। आई होप आपको ये बेसिक डिफरेंस समझ आया होगा एंड आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। एंड अब आप किसी को भी, अपने फ्रेंड्स को या अपने टीचर्स को या अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से डिफरेंस समझा सकते हैं कि येस नाउ आई नो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दो, ऑल दो एंड इवन दो। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।